हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। कैसे हैं बेटा आप लोग? आप लोगों का पेपर कल ही खत्म हुआ है। किसका? गेट का। ना गेट के आपके दो पेपर्स थे, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि 3 तारीख को था, और मेन सिविल इंजीनियरिंग का पेपर जो कि आपका 4 तारीख को था। दोनों पेपर फिनिश हो गए हैं और आप में से काफी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा भी गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। कईयों का ठीक है मीडियम गया होगा, और कईयों का कह सकते हैं लेस देन एवरेज गया होगा, ठीक है, कि एवरेज से भी कम गया होगा पेपर। अब सारे बच्चों के मन में एक चीज आ रही है कि सर ये पेपर तो चलो खत्म हो गया, जैसे तैसे हमने ये पेपर निकाल भी दिया, पर अब आगे क्या? क्योंकि अब हमारा इंजीनियरिंग खत्म होने में बचे 3 महीने के आसपास। चलो 3 महीने में इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे हम? तो अब आप लोगों के लिए जीपीएससी ने खूब सारी वैकेंसीज निकाली हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूं। अब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स जीपीएससी के अंदर, कि जीपीएससी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। जीपीएससी एग्जाम कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जीपीएससी दे कौन कौन सकते हैं। तो देखो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जीपीएससी कौन कौन से बच्चे दे सकते? जीपीएससी टोटल 3 लेवल्स में एग्जाम कंडक्ट करता है। सबसे पहला होता है क्लास 1, जिसमें आपकी पोस्ट बनती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगर हायरार्की देखते हो ना आप किसी भी डिपार्टमेंट की, ठीक है, तो उसमें सबसे ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, बीच में एक डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव भी आता है असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में, जो आपको प्रमोशन से मिलता है, ठीक है। नाउ अब अगर आपने क्लास 1 का पेपर दिया तो आप जो बनेंगे, जिस पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, वो होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। अगर आप क्लास 2 का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप सीधा बनेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, फिर आपका इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, और आप पहुंचेंगे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक। अगर आपने क्लास 3 का पेपर दिया तो आप सीधा बनते हैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर। नाउ पेपर दे कौन कौन सकते हैं? क्लास 3 का पेपर मेनली अगर मैं कहूं 95% जो बच्चे पेपर लिख सकते हैं क्लास 3 का, वो कौन होते हैं? वो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड है, डिप्लोमा की बात कर रहा हूं, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड है देन आप डायरेक्टली एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर दीजिए क्लास 3 का। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं, यहां पे इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, क्लास 1 और क्लास 2 कौन बच्चे दे सकते हैं? जो डिग्री वाले बच्चे हैं। और डिग्री वाले बच्चे भी कब देंगे? जब उनका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब। पर कई बच्चों का यहाँ पे क्या धारणा होती है ना मन की, कि जब मुझे देना ही डिग्री कंप्लीट होने के बाद है तो मैं प्रिपरेशन भी उसके बाद ही करता हूं, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, हमें पता है कि आने वाले 1 वीक के बाद लेट अस सपोज हमें 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आज से 1 हफ्ते बाद हमें कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे बताओ, क्या हम 1 हफ्ते बाद सोचेंगे कि वो 1 लाख रुपए कहां से आएगा? कभी भी नहीं। हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि यार कैसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो 1 लाख रुपए इस 1 हफ्ते में हम इकट्ठा कर लें, ताकि अगले हफ्ते सडनली हम पे प्रेशर ना आ जाए। तो यही चीज है, जब आप लोग पास आउट होते तो आप सोचते हैं उसके ड्रॉप लेके हम कुछ अच्छा करेंगे। ड्रॉप लेने का आज तक किसी का अच्छा हुआ नहीं है, ये मैंने देखा हुआ है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ड्रॉप लेना बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन नहीं है कभी भी। हाँ, कुछ बच्चे अच्छा कर भी जाते हैं, बट वो अलग किस्म के बच्चे होते हैं, ठीक है। उनमें एक हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है, ठीक है। वैसा डेडिकेशन बहुत कम लोगों में मिलता है। नाउ अगर आप सब अभी से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जो बच्चे भी फाइनल ईयर में जिनका पेपर ऑलरेडी खत्म हो गया गेट का, ठीक है, और जो बच्चे प्री फाइनल ईयर में जो गेट की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो दोनों स्टूडेंट्स तैयारी करिए क्लास 2 के एग्जाम की। क्यों बोल रहा हूं क्लास 2? क्लास 1 थोड़ा बड़ा एग्जाम होता है, इनिशियली निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हाँ क्लास 2 जल्दी निकल जाता है। क्लास 2 ऑफिसर बन जाइए, उसके बाद तैयारी करिए और क्लास 1 का एग्जाम फिर क्लियर करिए। तो एक अच्छा तरीका है क्लास 1 के एग्जाम को क्रैक करने का, ठीक है। नाउ अगर बात करूं बेसिक सैलरी की, तो अगर आप क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं तो 56,100 रुपए से स्टार्ट होगी, और आपका इंक्रीमेंट होते 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 1,77,500 तक पहुंचेगा आपका बेसिक पे, ठीक है। सेम चीज 44,900 से स्टार्ट होगा और 1,42,400 रुपीज तक पहुंचेगा, और 38,000 से स्टार्ट होगा आपका बेसिक पे क्लास 3 का। इसके बाद आपके डियरनेस अलाउंस, HRA, ठीक है, ये सारा मिला जुला के जो आपकी सैलरी बनती है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से ऊपर बनती है क्लास 1 की स्टार्टिंग सैलरी, लगभग 65,000 के ऊपर बनती है क्लास 2 की, और लगभग 50,000 के आसपास बनती है क्लास 3 की। और बढ़ते बढ़ते सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। कारण है क्योंकि इतनी ज्यादा सैलरी रहती है ना कि उसका फिर आप पैरामीटर ही छोड़ देते हो नापने का। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बंदा आज अगर अपने रिटायरमेंट की एज पे है तो उसकी सैलरी लगभग बेसिक पे होगा 1,77,500 रुपीज। ये मंथली है ना भाई, मंथली। नाउ
सब कुछ जोड़ जाड़ दोगे तो इसकी सैलरी निकल के आती है लगभग 2.25 लाख के आसपास की सैलरी निकल के आती है टोटल जोड़ने के बाद। 2.25 लाख या 2,30,000 के आसपास आती है। ठीक है, मैं मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूँ। पर आप जिस समय अपने रिटायरमेंट पे हो, क्योंकि आप सबकी एज अभी 21-22 साल होगी, आप लोग जब रिटायर हो गए अपने 60-65 साल की एज में, तब तक आपका 10th पे कमीशन भी आ गया होगा। और सोचो उस समय तक यही सैलरी आपकी कहीं कहीं 4.5 लाख को भी क्रॉस कर रही होगी मंथली। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि सैलरी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगला यहां पे अगर हम आते हैं तो यहां पे अभी अगर कोई बंदा रिटायरमेंट की एज पे है तो लगभग उसकी सैलरी 2 लाख के आसपास पहुंचती है मंथली। ठीक है, हाँ आप जब रिटायर होने वाले होंगे तो अगेन 3-3.5 लाख तो आराम से टच कर रहा होगा ये, और यहां पे भी सेम लेवल में इंक्रीमेंट होता है। तो मैंने एक चीज क्लियर कर दिया कि जीपीएससी किन 3 चरणों में एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो क्लास 1 जिससे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, क्लास 2 जिससे आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट होते होते आप डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव तक पहुंचेंगे, और क्लास 3 यानी आप एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 कौन दे सकता है? जो बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो बच्चा लिख पाएगा। बट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करनी चाहिए क्या? नहीं, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करनी चाहिए कि जब हम पास आउट हो जाएं और जब एग्जाम लिखें तो हम सिलेक्ट हो जाएं सीधा, फिर हमें 1 साल और नहीं देना पड़े अपनी मेहनत के लिए। ठीक है, क्लास 3 कौन देगा? सीधा जिनका डिप्लोमा कंप्लीट है वो बच्चे देंगे। हाँ, कभी कभी यहाँ पे डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, पर वो बहुत रेयर केस में। ओके, नाउ अब बच्चा बोलता है सर इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, किसके? जीपीएससी के। देखो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के ना बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर आपको 15 अर्नड लीव मिलती है ईएल, और इसको 300 तक आप अपने अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। 300 के बाद ये लैप्स में लग जाती है, पर 300 तक आप इसको अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। 300 से ज्यादा हो जाएंगी तो फिर वो छुट्टियां माइनस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नाउ कैजुअल लीव जैसे हर प्राइवेट जॉब में होती है, 12 छुट्टियां मिलेंगी 1 साल की, यानी 1 छुट्टी 1 महीने की। ठीक है, मैक्सिमम आप एक साथ 4 छुट्टियां ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। फिर आता है ऑप्शनल हॉलीडे 2 दिन की, जैसे कि अपना अपन कहें दिवाली के बाद भाई दूज आता है, तो भाई दूज की किसी कैलेंडर में छुट्टी नहीं होती, पर यहाँ ऑप्शनल हॉलीडे 2 मिलेगा आपको पूरे साल का, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अगला आता है मेडिकल लीव, 20 छुट्टियां मिलती हैं आपको साल भर में, 20 छुट्टी 1 साल में मिलती है, और आप इसको अपने अकाउंट में हजारों में इकट्ठा कर सकते हैं। इसका यूज कब होता है? लेट अस सपोज कि आपको ना 60 साल की उम्र में जाके, अगर आप एक जीपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं और आपको 60 साल की उम्र में जाके किसी वजह से अटैक आ गया, कोई हिस्सा पैरालिसिस में चला गया, तब क्या होगा? तब आप अपना मेडिकल लीव को लगा के आप घर बैठे बैठे आपको सैलरी मिल सकती है। तो ये भी एक फायदा है इसमें। अगला सबसे इंपॉर्टेंट यूज है संडे और सैटरडे। हर संडे छुट्टी मिलने वाली है, 52 की 52 संडे। ठीक है, जो कि प्राइवेट जॉब में अगर आप जाएंगे और मान लो अगर स्लैब कास्टिंग हो रही है संडे को तो आपको जाना पड़ेगा साइट पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्योरली संडे छुट्टी है। और 2nd एंड 4th सैटरडे भी छुट्टी होती है, यानी पूरे साल भर में 26 छुट्टियां ये भी मिलेगी, जैसे बैंक वालों को मिलती है। तो आपके घर वालों को भी आपका चेहरा दिखेगा, आपका बच्चा भी पहचान पाएगा, हाँ मेरे ही पिताजी हैं। ठीक है, आपकी वाइफ भी पहचानेगी, हाँ मेरा ही हस्बैंड है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करता है भाई। कोई भी जॉब में क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। अगर आप पूरा पूरा टाइम ही अपने जॉब में दे दे रहे हैं तो फिर आपका जीवन तो कुछ बचा ही नहीं ना। ठीक है, इस वजह से यहां पे आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है अपनी फैमिली को देने के। नाउ मेरा एक मानना है कि किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैटरनिटी लीव। क्यों? वो 9 महीने ना सबसे क्रिटिकल पीरियड होते हैं किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए। नाउ जब प्राइवेट जॉब में होते हैं आप, तो प्राइवेट जॉब में लेट अस सपोज कि आप गए अपने मैनेजर के पास और आपने कहा सर मुझे मैटरनिटी ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? ठीक है आप मैटरनिटी ब्रेक ले लो, पर जब आप वापस आओगे देखा जाएगा वैकेंसी है कि नहीं है, मतलब जॉब की सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, और सैलरी भी नहीं मिलेगी उस दौरान आपको। बट यहां पे क्या है, यहां पे आपको 2 चिल्ड्रंस तक 6-6 महीने का मैटरनिटी लीव है। जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, घर पे बैठे बैठे सैलरी भी मिलेगी। 2 चिल्ड्रंस तक, यानी पहले चाइल्ड में 6 महीने की और दूसरे चाइल्ड में भी 6 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। लड़के बोलेंगे सर हमें क्यों नहीं छुट्टी मिल रही? तुम्हें भी मिल रही है, तुम्हारे लिए 15 दिन की छुट्टी है एक चाइल्ड में और 15 दिन की दूसरे चाइल्ड में, यानी टोटल 30 डेज का तुम मैटरनिटी लीव ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला लीव ना फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और एडिशनल बेनिफिट फीमेल्स के लिए, यहाँ पे फीमेल्स के लिए इस पर्टिकुलर जॉब में 33.33% का रिजर्वेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट। वेदर आप जनरल के हैं, आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, इसको छोड़ के
आपके लिए जो अलग से रिजर्वेशन दिया गया वो 33.33% का रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब अगर 100 वैकेंसीज आती हैं 33 वैकेंसी तो आपके लिए रिजर्व्ड है। लड़के बोलेंगे हमारे लिए क्या है, भैया तुम तो ऑलरेडी 66.67% पे हो ना, तुम्हारे लिए तो वैसी मेजोरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी लड़कियां भी सिविल की है ना, सिविल की खासकर और मैकेनिकल की, आपको तो ये भरना ही चाहिए फॉर्म। कारण सिलेक्शन का बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा चांस है आप सिलेक्ट हो जाएं इसमें, ठीक है। तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपकी श्योरिटी है यहाँ सिलेक्ट होना, तो यहाँ आप सिलेक्ट आराम से हो सकते हैं। अगला गवर्नमेंट हॉलीडे, 15 तो गवर्नमेंट हॉलीडे मिलने वाली है आपको साल भर में, तो छुट्टियां तो बहुत सारी हैं। अब आता है लास्ट पॉइंट, एलटीसी, ठीक है। ये एलटीसी है क्या, सुनना जरा ध्यान से। लेट अस सपोज कि जीपीएससी में क्लास 2 की जॉब लग गई, क्लास 1 के लिए भी एप्लीकेबल है, क्लास 3 के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लास 2 की जॉब लग गई ना, अगर मेरी क्लास 2 की जॉब लग गई तो मुझे ना, अगर मान लो मनाली वगैरह घूमने जाना है, तो मेरा आने जाने का 2 टियर का फेयर का खर्चा पूरा पूरा जीपीएससी बियर करेगा। पर अगर मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूं तो मेरी वाइफ का खर्चा मुझे बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जीपीएससी का बियर करेगा ही नहीं, है ना। नाउ लेट अस सपोज कि आप मनाली पहुंचे और आपको वहां पे एक हैवी अमाउंट की जरूरत पड़ गई, ठीक है। एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको जरूरत था वहां पे, और उतना पैसा आप लेके भी नहीं गए, आपके अकाउंट पे भी नहीं था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो यहाँ पे 300 छुट्टियां स्टोर्ड है ना, जो आपके पास यहाँ पे 300 छुट्टियां स्टोर्ड है, इसको आप इनकैश कर सकते हो। लेट अस सपोज आपकी एक महीने की सैलरी है 68,000, तो 68,000 को डिवाइड करिए 30 दिन से, क्योंकि 30 का ही महीना होता है। एक दिन की सैलरी निकल के आ गई, 300 मल्टीप्लाइड बाय एक दिन की सैलरी, इतना पैसा आप इनकैश कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है जीपीएससी में जॉब करने का। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, जीपीएससी छोटा मोटा जॉब नहीं है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है भैया गुजरात का, और लोगों का ड्रीम होता है कि हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर कर पाए, ठीक है। तो बहुत बड़ा जॉब प्रोफाइल है ये, छोटा मोटा मत मानो, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि भैया हमने गेट की प्रिपरेशन की थी अब हम जीपीएससी देंगे, अरे मेरे भाई गेट की प्रिपरेशन की थी तो अब जीपीएससी निकाल लो तो भी आपका भला हो जाएगा जीवन में, ठीक है। नाउ सैलरी तो यहां बढ़नी है, तो भैया हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में। प्रमोशन आपको हर 7 साल के बाद मिलेगा ही मिलेगा, तय है, ठीक है। और 8 घंटे का जॉब प्रोफाइल है, यानी टोटल आपका 10 से 6 की जॉब है, जिसमें 1 घंटे का लंच इंक्लूड होता है। तो ये सब आपके लिए ही है। बट इसके बाद भी अगर बच्चा सिलेक्ट नहीं होता तो उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, गलती किसकी है, सरकार की गलती है, हमारे कॉलेज की गलती है, हमारी कोचिंग क्लास की गलती है, या हमारी गलती है। तो प्योरली आप ही की गलती होगी। कारण है सब कुछ आपके फेवर में था, उसके बाद भी अगर आप ये एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो गलती प्योरली आप ही की है। ओके, नाउ अब आते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है सर जीपीएससी का। देखिए मैं आपको 2 एग्जाम्स के पैटर्न बताऊंगा, क्लास 2 और क्लास 3 का। क्लास 1 का क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी राइट नाउ वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 1 का एग्जाम पैटर्न, क्योंकि बड़ा पेपर है, टाइम लगता है क्लियर करने में, और उतना पेशेंस अभी आप में से किसी के अंदर भी नहीं है। मैं जानता हूं ये चीज, तुम्हारा टीचर हूं यार, इतना तो जानता ही हूं, ठीक है। बट क्लास 2 निकाल लो, उसके बाद क्लास 1 की तैयारी करो, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, फेवरेबल वही होगा। देखो क्लास 2 के सिलेबस की बात की जाए ना, तो टोटल पेपर होता है एक प्रिलिमिनरी, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है नॉन टेक्निकल आपका, जो गुजराती में आएगा प्योरली, और 200 नंबर का होता है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आपका, ठीक है, जो टेक्निकल होगा, जो कि इंग्लिश में आएगा। टोटल पेपर 300 मार्क्स का बनता है। जैसे ही ये पेपर क्लियर किया आपने, फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के मार्क्स प्लस प्रीलिम्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। A/6 प्लस B/2 करते हैं। जितना ही मार्क्स आपका प्रीलिम्स में आया है उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, जितना ही मार्क्स आपका इंटरव्यू में आया है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो फाइनल आपका मार्क्स आता है दैट विल बी दी कट ऑफ स्कोर, उसके हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है, ठीक है। बट ईजी है इसको निकालना, आराम से निकाल सकते हैं। पहले ये OMR शीट पे होता था, अब दोनों ऑप्शन है, OMR एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों हैं। तो आपकी इच्छा पे आपको क्या ऑप्ट करना है, इसमें और क्लैरिफिकेशन आएगा जब डिटेल्ड अभी एडवर्टाइजमेंट आएगा कि भैया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है या प्योरली OMR होने वाला है या मिक्स्ड होगा, ठीक है। जैसे हमने क्लास 3 का पूरा पेपर CBT कर दिया है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूरा कर दिया है। तो अब जिस तरह ने क्लास 3 के पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया है, हो सकता है क्लास 2 को भी ये वहीं ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लास 3 का सिलेबस देखो तो एक ही पेपर है, पूरा ऑब्जेक्टिव है। पहला पोर्शन नॉन टेक्निकल है 60 मार्क्स का, और दूसरा पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का 100 मार्क्स का। जो नॉन टेक्निकल है प्योरली गुजराती में अगेन, ठीक है। जो सिविल इंजीनियरिंग है वो आपका इंग्लिश में रहेगा।
नाउ टोटल पेपर 160 का है, बट यहां पे ट्रिक खेल गया है जीपीएससी, क्या कम से कम पहले पोर्शन में 40% स्कोर करना पड़ेगा, दूसरे पोर्शन में भी 40% स्कोर करना पड़ेगा, तब आपकी कॉपी फर्दर चेक होगी, आपके मार्क्स को फर्दर कंसीडर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब कम से कम यहां से पहले पोर्शन में से हमको 24 मार्क्स तो लेके आने ही आने, और दूसरे पोर्शन में से कम 40 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, लगभग 64 मार्क्स तो हमको पूरे पेपर में उठाना ही उठाना है, तभी हमको कंसीडर किया जाएगा आगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक खेल गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो नाउ यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा ज्वाइनिंग है, आपका पेपर क्लियर हुआ सीधा ज्वाइनिंग है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे आने वाले क्लास 2 के पेपर में, और यहाँ पे हमारा वेटेज है जो आपको दिख रहा होगा। मैंने क्लास 2 का एवरेज वेटेज लिखा है, ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का वेटेज नहीं कि रोड एंड बिल्डिंग का हो गया, नर्मदा का हो गया, जीईएस का हो गया, किसी एक एग्जाम का नहीं है। मैंने एवरेज लेके आया हूँ कि इतना स्कोर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। नाउ अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का और मेल कैंडिडेट है तो 300 में से अगर 150 नंबर तक भी ले आता है ना, तो एक श्योर शॉट चांस बन जाते हैं सिलेक्ट होने के। हाँ, अभी थोड़ा सा स्कोर और बढ़ने लग गया, लगभग 180 के आसपास पहुंचने लग गया है, बट फिर भी ±30 नंबर का तो यहाँ पे वेरिएशन रहता ही है। कारण है ये गेट का पेपर नहीं है, जीपीएससी का है, तो वेरिएशन थोड़ा ज्यादा होता है यहाँ पे, ±30 नंबर का वेरिएशन होता ही होता है। ठीक है, गेट में क्या होता है ±2 या 3 का वेरिएशन होता है, यहाँ 30 नंबर तक का वेरिएशन हो जाता है। ओके, कोई बच्चा जनरल फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो कट ऑफ 100 से 120 के बीच में हो गया, एंड सो ऑन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल फीमेल, एससीबीसी मतलब ओबीसी मेल फीमेल, एससी मेल फीमेल, एसटी मेल फीमेल के लिए कट ऑफ ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, वेटेज। जो लाल से सब्जेक्ट मैंने मार्क किए हैं ना, इसमें से अगर आप जनरल के कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, ये पूरा पढ़ के चले जाते हो तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि ये पढ़ाऊंगा नहीं, ये भी पूरा पढ़ाने वाला हूं, बट इतने सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, अगर बात करूं क्लास 3 की, दिस इज द कट ऑफ फॉर क्लास 3, अगेन सेम पैटर्न में रखा है। और यहां पे क्या शो किया मैंने आपके लिए, यहां पे शो किया मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो अगर फिर से अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो इतना पूरा पढ़ना है एटलीस्ट आपको। नॉन टेक भी पूरा पढ़ाया जाएगा, बट अगेन जो कमांड बनानी है वो इन सब्जेक्ट पे तो बनानी ही बनानी है। कोई बच्चा बोलेगा लेट अस सपोज कि मेरे से फ्लूइड मैकेनिक्स बनता ही नहीं 11 नंबर का, तो मैं कहूँगा ठीक है फ्लूइड छोड़ दो, सर्वे उठा लो, आरसीसी उठा लो, हो गया आपका 11 नंबर, 11 से ज़्यादा ही हो गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बफर में एक आध सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट तैयारी तो शुरू करो। ठीक है, कोई बोलता है ना यार आसमान में छेद नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ ढंग से एक पत्थर तो उछालो, देखते हैं छेद होगा कि नहीं होगा, कोशिश तो करें। ठीक है, कोशिश करने वालों की वैसे भी कभी हार नहीं होती, पर कोशिश तो करें एटलीस्ट हम एक बार। ओके, नाउ ये जितनी बुक्स भी आपको पीछे दिख रही हैं, दीज आर दी बुक्स फॉर दी जीपीएससी सिविल स्टूडेंट्स। ये सारी की सारी बुक मिलेगी, इंक्लूडिंग आपको नॉन टेक्निकल की बुक। तो ये पूरी बुक का सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग में से है ये PYQ, और आप लोगों के लिए ना सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन इसके अंदर डाला गया है। नाउ अभी भी अगर आप में से कोई हैवीली इंटरेस्टेड है तो करना क्या है, गूगल फॉर्म की लिंक डाली हुई है, जाइए डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म को फिल करिए, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे। नाउ वैकेंसीज क्यों आ रही हैं इस साल, और वैकेंसीज का आगे ट्रेंड क्या है। देखो इस साल जनरल इलेक्शन हैं आपके, तो वैकेंसीज तो आनी तय है। आपका स्टेट इलेक्शन है 2027 में, तो ये समझ लो आप 25-26 में भी भर के वैकेंसी आने वाली है आपके लिए। अगर अभी से भी प्रिपरेशन ढंग से करते हो ना, तो आपको कम से कम 4 से 5 चांसेस मिलेंगे आपके 2026 तक। और अगर ये 4 से 5 एग्जाम आप लिखते हो तो सोचो कम से कम 2 या 3 में तो आप क्रैक करोगे ही करोगे, इसकी श्योरिटी तो मेरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैनवास बड़ा करिए, सोचने का दायरा बड़ा करिए, और कोशिश करिए सिलेक्ट होने की। हाँ, जितने बच्चे भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आपको तो ये एग्जाम लिखना ही चाहिए। कारण है थोड़ी मेहनत पे ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। हाँ, जनरल का बच्चा बोलेगा क्या मेरे लिए ये एग्जाम नहीं है, बिल्कुल है मेरे भाई, पर थोड़ा सा मेहनत बाकियों से ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो 4 दोस्त जाते हैं ना एक रेस्टोरेंट में, तो सबके पेट की साइज अलग अलग होता है। कोई 2 रोटी में किसी का पेट भर जाता है, किसी का 3 रोटी में भर जाता है, किसी का 4 रोटी में भरता है, किसी का 5 रोटी में भरता है। अगर आपने 2 रोटी वाले को 5 रोटी खिला दी तो वो वोमिट कर जाएगा। ठीक है, 5 रोटी वाले को 2 दे दिया तो भाई वो भूखा रह जाएगा। तो क्या है, सबके कट ऑफ अपने अपने हिसाब से बटे हुए हैं, तो आपको उतने के लिए मेहनत करनी है। हमें ना सब पढ़ के सारा चीज तैयार करके नहीं जाना है, हमें गाइडेड मिसाइल बनना है। जितना टारगेट है उतना अटेम्प्ट करो, उतना ढंग से अटेम्प्ट करके आओ, पेपर निकाल लो, वही हमारा एम है।
सब नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है। नाउ अब कोई बच्चा अगर बड़ौदा में है या इसके आजू बाजू रहता है और चाहता है एक बार मिलना आके, तो दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस, यहाँ पे आप आके मिल सकते हैं। एंड दिस टू आर अवर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे बैच के अंदर। मैं चाहता हूं आप सबके सब बैच में एनरोल करें। कारण है, सोचते रह जाओगे ना तो फिर एग्जाम तो निकल जाएगा, वही फिर से बात आ जाएगी जो मैं हर बार आपको बोलता हूं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब, ठीक है। ये आपके तो हो चुका है ऑलरेडी गेट के पेपर में, अब और लेट कर लो तो बर्बादी हो जाओगे। और मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं, सिलेक्शन का अगर सोचा है ना तो जीपीएससी को देखो, और अगर सोच के बैठे कि प्राइवेट में ही घिसना है अपने आप को, प्राइवेट में ही 20-22 हजार की नौकरी करनी है, तो फिर तो आपकी इच्छा पे। देखो आज के डेट में मजदूर भी है ना, जो ईंट से ईंट जोड़ के दीवार बनाता है, उसकी सैलरी भी कितनी है, 1000 रुपए पर डे की, यानी उसकी मंथली सैलरी बनती है 31,000 की, ठीक है। ऑलमोस्ट 3,60,000 का पैकेज है उसका साल भर का। और तुम्हारी सैलरी कितनी होती है ग्रेजुएशन करने के बाद, 22,000 रुपए, 23,000 रुपए। भाई इससे ऊपर उठना है। तुम इंजीनियर्स हो, इंजीनियर के नाम पे धब्बा मत बनो। इंजीनियर को बहुत अच्छा एक जॉब प्रोफाइल मिलना चाहिए, इंजीनियर को एक बहुत रेप्यूटेड सैलरी मिलनी चाहिए। तो अगर आप भी इंजीनियर हैं तो स्टार्ट करिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द सेशन के दौरान। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।